हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने दिनों बाद आप लोगों के लिए एक और फ़ैन फिक्शन लेकर आ गई हूँ। ये फ़ैन फिक्शन अगेन वांगशन फ़ैन फिक्शन तो नहीं है, इसको वांगशन बनाने की कोशिश मैंने की है। ये स्टोरी एक एम्प्रैक स्टोरी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। हाँ, ये एम्प्रैक ज़रूर है पर ओमेगा वर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप बस ये मान लीजिए कि फ़ैन फिक्शन में कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ये एक ऐसा फ़ैन फिक्शन है जिसमें फीमेल्स की तरह मेल भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। स्टोरी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। वुयिंग और उसकी फैमिली अपने समर हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए वुयिंग की एडॉप्टिव मदर के बेस्ट फ्रेंड के घर जाने वाले हैं, जिसको लेकर वुयिंग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। वुयिंग हमेशा से ही अपने स्कूल टाइम में एक सैड बॉय रहा है जिसका फ्रेंड्स बनाने में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वुयिंग की मॉम ने उसे बताया है कि जिस फ्रेंड के घर वो लोग जा रहे हैं वहाँ एक और लड़का है वुयिंग की ही एज का, जिसके साथ वुयिंग की अच्छी दोस्ती हो सकती है। यही सोचकर वुयिंग की अडॉप्टिव मदर उसे वहाँ ले जा रही हैं। हालांकि वुयिंग को नहीं लगता कि यहाँ भी उसकी कोई अच्छी गहरी दोस्ती हो पाएगी और आखिरकार वो वहाँ मिलता है लांग वांग जी से और उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है क्योंकि वांग जी उसे बहुत अच्छे से समझता है और अपनी पूरी कोशिश करता है वुयिंग का एक अच्छा दोस्त बनने की। जब समर ओवर हो जाते हैं और वांग जी वापस अमेरिका चला जाता है जहाँ से वो आया था, वुयिंग एक बार फिर अकेला रह जाता है। बट वेट, इस बार वो एग्जैक्टली अकेला नहीं था क्योंकि उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यस गाइस, तो स्टोरी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। मैं आज इसका पार्ट 1 शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1 आपको जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर ये आपको अच्छा लगेगा तभी ही मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो बिना किसी देरी के बेबी वांगशन फैन फिक्शन के पार्ट 1 को शुरू करते हैं। वुयिंग की माँ यू जियांग दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में बैग्स थे। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बेवुशन जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। लैनफैंग और उसकी फैमिली ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। वुयिंग अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आखिरकार वो जा क्यों रहा है। उसकी मॉम ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हैं कि वो एक स्ट्रेंजर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना पाएगा और उसके साथ मज़े कर पाएगा। वुयिंग के भाई यानी जेंगशा का भी यही कहना था कि उसका कभी कोई दोस्त नहीं बन पाएगा, पर वुयिंग फिर भी मुंह बनाते हुए अपनी मॉम से कह देता है, मैं बस आ ही रहा हूँ। वुयिंग जब नीचे पहुंचता है उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था और फेस पर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी, जिसे देखकर यू जियांग कहती है, तुम्हें इतना अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स भी हैं। मैंने सुना है उस लड़के को बुक्स का बहुत शौक है और जहाँ हम जा रहे हैं समर वैकेशन के लिए वहाँ लेक भी है। तुम जाकर काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। वुयिंग सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है और कार में जाकर बैठ जाता है। वुयिंग की माँ वैसे तो उसकी अडॉप्टिव मदर थी। उन्होंने वुयिंग को बचपन में ही अडॉप्ट किया था। वुयिंग के पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वुयिंग की माँ यू जियान के हस्बैंड की अच्छी दोस्त थी। जेंगशा जो यू जियान का छोटा भाई था वो ऑलरेडी पैसेंजर सीट पर अपने हेडफोन्स के साथ बैठ गया था। वुयिंग देखता है कि यू जियान ने घर को लॉक कर दिया था और वो कार की तरफ ही आ रही थी। पूरे रास्ते भर किसी ने आपस में कोई बातें नहीं की थी। यू जियांग रोड पर फोकस्ड थी और जेंगशा अपने म्यूजिक वर्ल्ड में ही खोया हुआ था। वुयिंग ऑलरेडी काफ़ी लोनली फील कर रहा था। वो विंडो से बाहर की तरफ देख ही रहा था, तभी उसकी माँ कहती है, विवशन बाहर देखो, हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। वुयिंग जब उस तरफ देखता है तो वहाँ काफ़ी सारी काउस थी, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की एंड वाइट कलर की। काफ़ी सारे ग्रीन फॉर्म्स थे जहाँ सब्जियाँ उगाई हुई थी। यू जियांग खुश होते हुए कहती है, ये सब कुछ कितना लवली लग रहा है ना, क्यों ना हम वहाँ जाकर विजिट करें। जब वो लोग फाइनली उस घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो अपनी समर छुट्टियाँ बिताने वाले थे, वो यिंग एक चैन की सांस लेता है क्योंकि कार में बैठा बैठा वो बुरी तरह बोर हो गया था। यू जियांग जेंगशा और वेवुशन को अपना अपना बैग अंदर लाने के लिए कहती है। जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं, वुयिंग अपना बैग हाथ में लिए अपनी मॉम से पूछता है, मेरा रूम किधर है। तो उसकी मदर एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस तरफ, तुम और लैंगफैंग का छोटा बेटा रूम शेयर कर रहे हो, जाओ उसे ढूंढो और अपना दोस्त बनाओ। वुयिंग बहुत भी ज़्यादा चिड़चिड़ा फील कर रहा था। अब उसे एक स्ट्रेंजर के साथ अपना बेडरूम भी शेयर करना पड़ेगा। ये हॉलीडे अब तक उसके लिए नाइटमेयर बनता जा रहा था। वुयिंग अपना बैग हाथ में लिए अपनी मॉम से पूछता है, मेरा रूम किधर है। तो उसकी मदर एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, जाओ उसे ढूंढो और अपना दोस्त बनाओ। वुयिंग बहुत भी ज़्यादा चिड़चिड़ा फील कर रहा था। अब उसे एक स्ट्रेंजर के साथ अपना बेडरूम भी शेयर करना पड़ेगा। ये हॉलीडे अब तक उसके लिए नाइटमेयर बनता जा रहा था।
वुयिंग को वांग जी को ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वो किचन में खड़ा हुआ था और फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। वुयिंग अपना थ्रॉट क्लियर करते हुए अंदर जाता है। वांग जी तुरंत फ्रिज बंद कर देता है। वुयिंग उसे देखकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, बट तुम लांग वांग जी हो ना? जैसे ही वुयिंग की नज़र वांग जी के फेस पर पड़ती है, वो इस बात को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल नहीं कतरा रहा था कि वांग जी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। वांग जी कुछ टाइम बाद वुयिंग से कहता है, हाँ मैं वांग जी हूँ। तुम ज़रूर विवुशन होंगे ना, मेरी मॉम के बेस्ट फ्रेंड के बेटे? वुयिंग हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग कहता है, आई एम सॉरी लांग वांग जी, मैं रूड साउंड तो नहीं करना चाहता, पर तुम्हारे फेस के आसपास केक लगा हुआ है। वांग जी अचानक से अपना फेस क्लीन करते हुए कहता है, ओह आई एम सॉरी, मैं कितना बड़ा फूलिश हूँ, सॉरी तुम्हें ये देखना पड़ा, पर मुझे बहुत भूख लगी थी और यहाँ केक के अलावा और कुछ नहीं देखा। वुयिंग कहता है, आई डोंट केयर, ओके, मैं बस यहाँ आया हूँ तुमसे पूछने के लिए कि हमारा रूम कहाँ है। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है, फ्रिज का दरवाज़ा बंद करते हुए। वो वुयिंग को अपने साथ हॉलवे की तरफ लेकर आता है और उससे कहता है, ऑफ कोर्स मेरे साथ चलो। वुयिंग फाइनली रिलैक्स कर सकता था और अपने सामान को अनपैक कर सकता था। उसकी बॉडी एक आफ्टरनून बाथ के लिए तड़प रही थी। वुयिंग जैसे ही रूम में पहुंचता है, रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिस पर लाइट बेबी ब्लू कलर का पेंट हुआ था। सेम ब्लू कलर का ही वहाँ कारपेट बिछा था। रूम के दोनों कॉर्नर्स पर 2 बेड रखे हुए थे। रूम में एक विंडो थी और एक ड्रेसर था, जो वुयिंग ने सोच लिया था कि उसे वांग जी के साथ शेयर करना ही पड़ेगा। पर वो देखता है कि वहाँ केवल एक बुक शेल्फ नहीं बल्कि 2 बुक शेल्फ्स थे, जो रूम के दोनों कॉर्नर्स पर रखे हुए थे। वांग जी, जो कि दरवाजे के पास पॉकेट में अपने हाथ डाले खड़ा हुआ था, वुयिंग उसे पूछता है, क्या तुम बुक्स रीड करना इतना ज़्यादा पसंद करते हो? वांग जी कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। वुयिंग जैसे ही अपना सारा सामान अनपैक कर लेता है, वो अपनी टॉवल निकालता है और अपने स्विमिंग पैंट्स निकालता है। वो ऑलरेडी बात लेने के लिए तैयार था। वो फ्रंट डोर से बाहर निकल ही रहा था, तभी उसकी मॉम पूछती हैं, विवुशन तुम कहाँ जा रहे हो? वुयिंग कहता है, मैं झील में नहाने के लिए जा रहा हूँ, क्या आप मुझे इससे भी रोकेंगी? यूजियान मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि तुम अपने साथ वांग जी को भी लेकर जाओ, ओके? वुयिंग इरिटेटेड होते हुए कहता है, नो वेज मॉम, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, मुझे उसे अपने साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? यूजियान इस बार गुस्से में कहती है, विवुशन तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वांग जी को अपने साथ लेकर जाओ। यूजियान की शार्प वॉइस सुनने के बाद वुयिंग कहता है, ऑल राइट। यूजियान अंदर चला जाता है और कुछ टाइम बाद वांग जी बाहर आता है। वो वुयिंग से कहता है, लेडी जांग ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बात के लिए ज्वाइन करूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वुयिंग कहता है, यस आई गेस। उसके बाद वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं। दोनों बिल्कुल साइलेंट थे, आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। साइलेंस काफ़ी ऑकवर्ड था, पर वुयिंग वांग जी की हैवी ब्रीथ को सुन सकता था। वुयिंग वांग जी के साथ रूड नहीं होना चाहता था, पर उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बात करे। फाइनली वो वांग जी से पूछता है, क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? वांग जी कहता है, हाँ, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था। वुयिंग कहता है, ओके। वो लोग अब लेक तक पहुँच गए थे, जो ब्लू वाटर से एकदम शाइन कर रही थी। थोड़ी बहुत ही सही, पर कुछ बातें करने के बाद ऑकवर्डनेस उन दोनों के बीच की दूर हो गई थी। वुयिंग अपनी शर्ट निकाल कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो अपनी स्विमिंग पैंट्स निकालने वाला था, वो देखता है कि वांग जी वहीं खड़ा था और उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वुयिंग उससे पूछता है, वांग जी क्या सब कुछ ठीक है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वांग जी अचानक अपनी नज़रें उससे हटा लेता है और उससे कहता है, यस आई एम कम्प्लीटली फाइन, सॉरी। वुयिंग पूछता है, तुम मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? वांग जी अपनी खुद की शर्ट निकालते हुए कहता है, नहीं, मैं घूर कर नहीं देख रहा था। वुयिंग मन में सोचने लगता है, इस लांग वांग जी के साथ कुछ तो अजीब है, ये इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रहा है? वुयिंग खुद से कहता है, मुझे जानना होगा कि इस मिस्टीरियस लड़के के पीछे क्या राज छुपा है। उसके बाद वुयिंग सीधा पानी में छलांग लगा देता है।
ठंडा ठंडा पानी उसे अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी जो कि अभी भी बाहर ही खड़ा था, वुयिंग उससे कहता है, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? वांग जी हेजिटेट करते हुए कहता है, आई थिंक मैं यही ठीक हूँ। वुयिंग मन में सोचने लगता है, ये सच में बहुत अजीब है। मॉम ने इस इडियट को मेरे साथ यहाँ भेजा ताकि ये मुझे नहाता हुआ देखे। उसके बाद वुयिंग सीधा वांग जी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर पानी में खींच लेता है। पानी में जाते ही वांग जी की बॉडी पूरी एकदम फ्रीज हो गई थी। वांग जी अचानक से पानी में डूबने लगता है। वुयिंग डेस्परेटली उसे ऊपर लाने की कोशिश करता है, पर वांग जी की बॉडी कंटिन्यूसली पानी की गहराइयों में धंसती जा रही थी। वुयिंग सोचने लगता है कि सच में इडियट है, इसने मुझे क्यों नहीं बताया कि स्विमिंग नहीं कर सकता और ये मेरे साथ यहाँ झील के किनारे आ गया। वुयिंग देखता है कि वांग जी को अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो पानी में बुरी तरह झटपटा रहा था। वुयिंग अब घबराने लगता है। वो तैरता हुआ जल्दी से वांग जी को पकड़ लेता है और उसे स्मॉल बीच के पास ही खींचता हुआ ले जाता है, पर वांग जी की बॉडी तब तक अनकॉन्शियस हो चुकी थी। वुयिंग को बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिरकार क्यों उसने वांग जी के साथ ऐसा किया। क्लियरली दिख रहा था कि वांग जी पानी में नहीं आना चाहता। उसके बाद भी वुयिंग ने उसे ज़बरदस्ती खींच लिया और आज उसकी जान पर बात आ गई थी। वांग जी जब सांस नहीं ले रहा था, वुयिंग बार बार उसके चेस्ट पर हाथ मारते हुए कहता है, कम ऑन वांग जी, सांस लो प्लीज़, कुछ कहो। वुयिंग वांग जी के चीक्स पर कई बार हाथ मारता है, पर वांग जी की ब्लू आइज खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वुयिंग अब फाइनली वो करता है जो उसने स्कूल में सीखा था। वो स्लोली नीचे झुकता है, वांग जी के फोरहेड पर अपना हाथ रखता है, दूसरा हाथ वो उसके चिन पर रखता है और फाइनली उसके लिप्स पर अपने लिप्स को फोर्सफुली प्लेस कर देता है। वांग जी जो कि बिल्कुल डार्कनेस में चला गया था, फाइनली उसे एक लाइट का सोर्स नज़र आता है और अचानक उसे अपने दिल में कुछ वियर्ड सी फीलिंग होने लगती है। जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वुयिंग उसे किस कर रहा था। वांग जी सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है और मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क क्यों रहा है। तब जाकर वो फाइनली सांस लेता है और वुयिंग तुरंत उससे अलग हो जाता है। वांग जी की नीली आंखें खुल चुकी थीं और वुयिंग सिर्फ उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी कुछ टाइम बाद उससे कहता है, थैंक्स, पर वुयिंग सीधा उसे गले ही लगा लेता है और टाइटली उसे पकड़ते हुए कहता है, मुझे प्रॉमिस करो कि इस तरह फिर से मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वुयिंग के साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो किसी अनदर पर्सन के साथ कंफर्टेबल फील करे, वरना वो हमेशा अपनी मदर या जंगचा के साथ ही रहता था। फाइनली उसे एक ऐसा लड़का मिल चुका था जिसे वो अपना दोस्त कह सके। उस रात वुयिंग जब अपने बेड पर सो रहा था, वांग जी के चीखने की आवाज़ को सुनते हुए उसकी आंख खुल जाती हैं। वुयिंग उसकी तरफ मुड़ते हुए उससे कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी एक और चीख मारते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, आई एम रियली सॉरी तुम्हें इतनी सुबह जगाने के लिए। वुयिंग बिना कुछ कहे सीधा अपने बेड से उठता है और वांग जी के पास आकर उसके फोरहेड पर हाथ रखता है। वांग जी का फोरहेड बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। वुयिंग उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी और पेन किलर्स लेकर आता हूँ। वांग जी उससे कहने ही वाला था कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, पर वुयिंग ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। जैसे ही वुयिंग किचन की तरफ पहुँचता है, एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है, विविशन क्या ये तुम हो? वुयिंग मुड़कर देखता है तो वांग जी की मदर थी, जिनका नाम लैंगफेंग था। वुयिंग उन्हें हेलो कहता है और उनसे कहता है, मैं बस यहाँ कुछ पानी और पेन किलर्स लेने आया था वांग जी के लिए। तो उसकी मदर मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम सच में बहुत अच्छे हो विभूषण। कुछ टाइम के साइलेंस के बाद वुयिंग जब वहाँ से जाने ही वाला था, एक बार फिर वांग जी की मदर उससे कहती हैं, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ विभूषण? वुयिंग कहता है, यस ऑफ कोर्स आंटी। तो लैंगफेंग कहती है, क्या तुम गे हो? वुयिंग ये क्वेश्चन सुनते ही वहाँ शॉक्ड खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से लैंगफेंग ने इस तरीके का क्वेश्चन क्यों किया। लैंगफेंग उससे कहती है, आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड है, पर विभूषण मुझे तुमसे ये पूछना ही होगा। वुयिंग कहता है, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ, पर आप इस तरह क्यों पूछ रही हैं?
लैंग फेंग कहती है, विभूषण मैं बस पूछना चाहती थी, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, पर मैं तुम्हें वांगजी के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि वो एक गे है। ये सुनने के बाद वो यिंग और भी ज़्यादा शॉक्ड रह गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो मिसेस फेंग से कहता है, मुझे अब चलना चाहिए। अपने रूम में वापस आते वक्त वो यिंग सोच रहा था, मिसेस फेंग ने मुझे ये क्यों बताया कि वांगजी एक गे है। मैं उसके साथ सोने नहीं वाला था। क्या वो मुझे और वांगजी को लेकर कुछ गलत सोच रही हैं? हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। और अगर वांगजी मुझे खुद ये बात बताता तो शायद मुझे और अच्छा लगता। यही सब सोचते सोचते वो यिंग बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है और वांगजी के बेड साइड टेबल के पास वो वाटर कप लाकर रख देता है। वांगजी उसकी तरफ थैंकफुली मुस्कुरा देता है, पर वो यिंग को अभी भी चैन नहीं आ रहा था। आखिरकार वो एकदम ब्लंटली वांगजी के उन ब्लू आइज़ में देखते हुए उससे कह देता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम एक गे हो। वांगजी की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। वो जो पानी पी रहा था वो उसमें चोक कर देता है और वो यिंग से कहता है, व्हाट, उन्होंने तुम्हें बता दिया? ओह गॉड, मैंने उन्हें बताया था कि ये बात वो किसी से भी ना कहें। वो यिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यिंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम दूसरों से अलग नहीं हो जस्ट बिकॉज तुम लड़कों को पसंद करते हो। दोनों ही टीन बॉयज़ एक दूसरे के इतने नज़दीक थे कि वो यिंग वांगजी की ब्रीदिंग को फील कर सकता था। वो यिंग उससे कहता है, मुझे लगता है कि मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ये सब सुनने के बाद वांगजी को अपने दिल में एक अजीब सी गुदगुदी सी हो रही थी। उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, उसे खुद ही नहीं पता चला कि कब उसके लिप्स वो यिंग के लिप्स के नज़दीक आ गए और वांगजी ने उसे एक किस कर लिया। पर जो आगे होने वाला था वो वांगजी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बिना किसी हेजिटेशन के वो यिंग भी उसे किस करने लगता है और वो रात कब एक किस से सेक्स में बदल जाती है उन दोनों को खुद नहीं पता चलता। ओके गाइस, इस पार्ट को तो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। अगर मुझे इस वीडियो पर कम से कम 1.5 के लाइक्स मिल जाएंगे तभी मैं इसका सेकंड पार्ट शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।